Hello student, today we are discussing about natural rubber. It is one of the very important polymer. This polymer has a very unique property, that is elasticity. Elasticity, the property due to which a body have regaining capacity. If we applied a force over it, a deforming force over it, it get deformed, and just after removal of the deforming force, the body regain its original shape. मतलब ये कि कोई बॉडी पे अगर मैं कोई बल लगाता हूँ, बल लगाने से वो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है और जैसे ही वो हटता है तो बॉडी रिगेन कर लेता है. दिस प्रॉपर्टी फाइंड इन नेचुरल रबर. और ये प्रॉपर्टी होने की वजह से नेचुरल रबर हैज अ वास्ट यूटिलिटी अराउंड अस, जिसकी वजह से नेचुरल रबर का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ गया. बट नेचुरल रबर हैज सम लिमिटेशन इन इट्स प्रॉपर्टी. लेकिन नेचुरल रबर जो है उसमें बहुत मतलब जो प्रॉपर्टीज है इलास्टिसिटी, इसके साथ बहुत सारे कंडीशंस लग गए. जैसे कि ये जो होता है वेरी हाई टेम्परेचर टॉलरेबल नहीं होता है. ये जो होता है लो टेम्परेचर पे ब्रिटल हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे स्टिकी हो जाएगा. ये बहुत हार्ड नहीं होता है, टफ नहीं होता है, इजली अटैक बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिसॉल्व इनटू द नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो इन सब गुणों की वजह से, इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से हम इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं कर पाते. तो उसके लिए हम एक विशेष प्रकार का प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन. This video is also involve the process of vulcanization. How vulcanization help to improve the property of natural rubber? This will also discuss in today lecture. And we also focus what are the alternate of natural rubber, like NBR, SBR, etc. तो ये इस चीज को हम लोग आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेचुरल रबर हम प्राप्त कैसे करते हैं. नेचुरल रबर वी गेट फ्रॉम एक रबर प्लांट होता है. अब देखिए ये जो रबर प्लांट होता है इसको इसका साइंटिफिक नेम होता है फिकस इलास्टिका. ये जो होता है, अब ये सबसे पहले वी रिमूव द बार्क फ्रॉम द रबर स्टेम. सबसे पहले जो हम बार्क होता है रबर प्लांट का, उसे हम लोग हटा देते हैं. इट सीक्रेट्स सम लैटेक्स. इस जो रेड लैटेक्स होता है, इस लैटेक्स को वाटर में डिसॉल्व करके हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर लैटेक्स तैयार करते हैं. अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लैटेक्स है, इसको डिफरेंट इंडस्ट्रियल स्टेज से प्रोसीड करके वी गेट रबर. दैट इज नेचुरल रबर. केमिकली अगर हम इसको देखें तो ये होता है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन. ये होता है. अगर मान लीजिए कि यहां पे एक चीज थोड़ा सा मैं आपको, ये जो है ये इलास्टिसिटी जारी करता है. इट्स सो इलास्टिसिटी. ठीक है. क्यों भाई, क्यों शो करता है? बिकॉज इट कंटेन वंडरवाल force of
attraction between its linear chain. ये वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो इससे क्या होता है कि ये कंट्रैक्ट कर लेता है, एक ट्विस्टेड फॉर्म गेट कर लेता है। तो व्हेन वी अप्लाइड इलोंगेटेड फोर्स, और एक फोर्स हम जब इस पे लगाते हैं इलोंगेशन के लिए, तो ये जो ट्विस्टेड मॉड होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, फिर छोड़ते हैं वापस ये कंट्रैक्ट करता है। तो ये जो चीज होती है ये यहाँ पे है। लेकिन यही अगर सिस ना होते, अगर ये ट्रांस होता, ये नोट पॉइंट एक आप लोग मेंटेन करेंगे कि अगर ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन होता तो ये जो होगा, जिसे हम गुट्टा पर्चा कहते हैं, ये भी रबर लेटेक्स का एक फॉर्म है। इसे ये जो होगा ये इनइलास्टिक हो जाता है, क्योंकि ये कंडेंस फॉर्म गेट कर लेता है, और कंडेंस हो जाता है तो इसके बाद ये इसमें ट्विस्टेड फॉर्म नहीं होता जिससे कि ये इलास्टिसिटी जारी करे। तो ये देखना है कि अगर ट्रांस होगा तो ये इनइलास्टिक है, अगर सिस होगा इलास्टिक है। तो ये ध्यान देना है। अब देखने की बात है कि जो रबर प्लांट का ये जो पॉलीआइसोप्रीन है, इसका मोनोमर क्या है, देखते हैं हम। ये देखिए, सबसे पहली बात, मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, ये होता है आइसोप्रीन। That is 2-methyl but 1,3-die, ये होता है 2-methyl but 1,3-die। अब ये जो चीज है, यही अगर इन मोल लेके पॉलीमराइज किया जाए तो ये पॉलीमराइजेशन से आपको देंगे ये है आपका सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। ये ध्यान रखने वाली बात। अब ये इसके बारे में अगर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर मान लिया जाए कि इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए कि नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहली बात यह है कि ये जो होता है इलास्टिक होता है, इट इज अ नेचुरल इलास्टोमर। That means show the properties of elasticity। ये देखिए, इसके अलावा जो होता है ये हाईली फ्लेमेबल होता है। क्या होता है? हाईली फ्लेमेबल। इतना ज्यादा इसका कैलोरीफिक मान होता है कि इसका इस्तेमाल, इसका जो यूटिलाइजेशन होता है प्रोपेलेंट के रूप में होता है, मतलब रॉकेट फ्यूल के रूप में होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इट इज
highly flammable. That means ये बहुत अधिक फ्लेमेबल है. दैट मीन्स आप लिख सकते हैं विथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. दैट मीन्स इट इज यूज एज प्रोपेलेंट. इसे प्रोपेलेंट यानी रॉकेट फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है. यही नहीं, अगर लो टेम्परेचर देते हैं, लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर 285 केल्विन, इट बिकम हार्ड एंड ब्रिटल. और अगर मैं थोड़ा हाई टेम्परेचर करूं, यानी 335 केल्विन, इट्स सो इट बिकम स्टिकी, चिपचिपा हो जाता है. इसके अलावा अगर हम देखें, it get easily attacked by oxidizing agent. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आसानी से अटैक हो जाता है. यही नहीं बेटा जी, इट इज सॉल्युबल इनटू द नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, CH2, कार्बन डाइसल्फाइड. मतलब it is soluble into non-polar solvent like CCl4, carbon tetrachloride, CH2, carbon disulfide, and benzene, C6H6, etc. अब आप ये देखो कि ये soluble है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा इजीली अटैक किया जाता है, स्टिकी और ब्रिटल है. इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताता हूं कि ये जो है इट इजली डीकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब बताइए कि इतना सारा लिमिटेड प्रॉपर्टी के साथ इसकी यूटिलाइजेशन को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं. टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रबर वी गो थ्रू अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन. हम क्या करते हैं कि नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं. अब इसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि नेचुरल रबर को 3 to 5% सल्फर के साथ 373 to 415 केल्विन के बीच गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है. तो इससे क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है उसमें उपस्थित, और मैंने वहां पर बॉन्ड टूटता है और एस डाइसल्फाइड बॉन्ड या सल्फाइड बॉन्ड या पॉलीसल्फाइड बॉन्ड ये क्रिएट हो जाता है. अब इससे क्या हुआ कि पहले से उसमें वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था. अब क्या हुआ कि इसमें आपका सल्फर आ गया, तो सल्फर वो भी क्रॉस लिंक बॉन्ड क्रिएट करते हुए, मतलब दो चेन के बीच में एस डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया. तो इससे क्या हुआ कि पहली बात की इलास्टिसिटी बढ़ गई, दूसरी बात की हार्डनेस बढ़ गया, तीसरी बात की इसका जो आपका ये जो टेम्परेचर टॉलरेट करने का, मतलब टेम्परेचर टॉलरेंस जो है ये भी इंक्रीज करता है. इसके साथ साथ ये अब आसानी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपका अफेक्टेड नहीं होता है, प्लस इट बिकम इनसॉल्युबल, लगभग इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज उसकी इंप्रूव कर रही है. तो ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, वल्कनाइजेशन. आप देखिए कि जो टायर में यूज किया जाता है रबर,
उसमें 5% सल्फर यूज किया जाता है। ये एकदम डाटा है, इसको लर्न रखना होगा, याद रखना होगा इसको। तो ये बात होती है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए, to improve the property of to improve the properties of natural rubber to improve the properties of natural rubber we क्या करते हैं, we allow to heat the rubber with 3% to 5% sulfur at 373 to 415 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के बीच में इसको हम हीट करते हैं। This process is called vulcanization of a rubber. It provides the formation of sulfide or polysulfide. Polysulfide bond between linear chain of natural rubber along with van der Waals force of attraction। अब ये देखिए, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और ये भी डेवलप हो रहा है। ये जो सल्फाइड ये या पॉलीसल्फाइड बॉन्ड है, ये क्रॉस लिंक बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है? क्रॉस लिंक बॉन्ड। अब ये जो क्रॉस लिंक बॉन्ड क्रिएट होता है, अब ये क्या करता है? दिस विल हेल्प टू इंप्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ रबर, नेचुरल रबर। सो द प्रॉपर्टीज क्या होगी? अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या हो गया? बिकम मोर इलास्टिक, इलास्टिक, हार्ड, less affected by oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कम अफेक्टेड होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंप्रूव कर जाती है। अब ये होता कैसे है वो देखिए थोड़ा, वल्कनाइजेशन। ये देखिए और क्या प्रॉपर्टी होता है? बिकम
टेम्परेचर रेजिस्टेंट, ये जो चीज है नॉट गेट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें हुआ क्या वो देखिए। जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 था, इसको हम 3% to 5% सल्फर के साथ 373 केल्विन पे हीट किया हम लोगों ने। तो इससे क्या हुआ कि अगर ये मान लीजिए कि N मोल है, या फिर मान लीजिए कि ये आपका रबड़ ही था, तो ये क्या किया कि आपका CH2 ये जो हुआ, जो आपके पास CH ये था ना, अब ये क्या किया कि ये बॉन्ड टूटा और नीचे सल्फाइड लिंकेज क्रिएट किया। अब ये देखिए, ये जो है आपका वल्कनाइज्ड रबड़ हो गया, मतलब ये पूरा अब ये ऐसे चलने लगा, तो ऑलरेडी इसका जो कॉम्पैक्टनेस है वो बढ़ गया। आप देख लीजिए, ये जो है आपका वल्कनाइज्ड रबड़ है। ये आपका रबड़, मतलब पहले अगर ये यूं चेन था, तो अब ये जो है वल्कनाइजेशन अगर यहां पे कर दिया जाए तो ये सीधे यहां पे SS ऐसे बन जाए। ये वल्कनाइजेशन का प्रॉपर्टी है। अब ये देखिए, इसमें तो हमारा काफी कॉस्टिंग आ रहा है, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने और भी कई रबड़ के फॉर्म यूज किए हैं। जैसे एक होता है सिंथेटिक रबड़, एक होता है सिंथेटिक रबड़। अब देखिए, सिंथेटिक रबड़ क्या होता है, अपनी लेंथ का डबल इलॉन्गेट हो सकता है। It can stretch about double of its original length। ये जो है सिंथेटिक रबड़, मतलब it can stretch about double of its length। अब ये देखिए, इसका जो मोनोमर है ये है ब्यूट 1,3 डाइन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये एन मोल ले लीजिए, जब इसे पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये आपका CH ऐसे, ये आपका पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन ये बनेगा। ये सिंथेटिक रबड़ है।
इसका मॉड है, ये डबल एलाबोरेट हो रहा है लेकिन थोड़ा सा ये अफेक्टेड होता है, डिकम्पोज हो सकता है, तो इसका थोड़ा सा और इम्प्रूव क्वालिटी होता है नियोप्रीन। अब देखिए नियोप्रीन क्या होता है, इसका जो मोनोमर है वो है क्लोरोप्रीन। अब क्लोरोप्रीन क्या है भाई, CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH, ये 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाई, क्या है ये 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाई। अब इससे करेंगे तो इससे नियोप्रीन मिलेगा, समझे कि नहीं? तो इससे हम करें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए ये एनमोल ले लीजिए, पॉलीमराइजेशन कर दीजिए तो ये आपका बन जाएगा ये आपका हो गया नियोप्रीन, और ये है आपका क्लोरोप्रीन। और भी हम इसके और भी यूटिलाइज मतलब अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, जैसे NBR है जिसे हम बुना इन कहते थे, ब्यूटाडाइन, और ये जो है एक्राइलोनाइट्राइल होता था, और ये नहीं यानी सोडियम की उपस्थिति में हीट करते थे। तो ये देखिए ये ब्यूटाडाइन हो गया, ये सोडियम हो गया, ये नाइट्राइल हो गया, तो आपको क्या मिल जाता था, याद कीजिए CH2 ये देखिए ये NBR है यानी नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। ऐसे ही गुना एस, अब ये देखिए इसका क्या है कि ये जो होता है रिपेलेंट टू ऑयल होता है, तो इसका जो होता है गैस जो ऑयल टैंक होता है उसको सील करने के लिए या इंटरनल कोटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया NBR गुना एन। ऐसे ही गुना एस भी आपको पढ़ाया जा चुका है। अब गुना एस में क्या होता है, इसे SPR कहते हैं यानी स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। अब ये भी देखिए गुना एस, ब्यूटाडाइन, सोडियम और स्टाइरीन। तो अब ये देखिए इसका जो का जो सोल होता है वो करने के लिए, प्लस ये जो फ्लोर टाइल्स निर्माण के लिए, इसमें इसका बहुत यूटिलाइजेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि रबड़ के लिए हमारे पास एक तो नेचुरल रबर हुआ, फिर वल्कनाइज रबर हुआ, फिर एक हो गया पॉली 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया, फिर नियोप्रीन हो गया, फिर गुना एस हुआ, गुना एन हुआ। ये सारे रबड़ की ही प्रजाति है, मतलब उसी की मतलब एक टाइप्स है। लेकिन नेचुरल रबर जो है वो चूंकि इको फ्रेंडली है और उसमें इसलिए उसका यूटिलाइजेशन है एंटी, मतलब वो एलर्जिक नहीं है। बाकी में एलर्जी भी शो करता है कोई ना कोई विशेष मतलब स्पेसिफिक पर्सन के प्रति ये हो सकता है कि एलर्जिक हो, लेकिन नेचुरल रबर एलर्जिक नहीं है। वो वाटर एब्जॉर्ब करता है नेचुरल रबर, ये लोग वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ये भी एक वहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन कीजिएगा कि नेचुरल रबर हैज अ वेरी मतलब हाई कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर, है ना। अब जो है हम लोग थोड़ा सा कुछ गुनाइस, ये तो जानते ही हैं, ये ब्यूटाडाइन हो गया,
स्टाइरिन हो गया, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और बस इसको आप पॉलीमराइज कर लेंगे तो बनेगा। ये सोडियम की उपस्थिति में हीट करना है ना। अब जो है मैं आपको कुछ और भी मतलब नॉलेज के लिए कुछ पॉलीमर की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH ये नहीं, ये रिंग डालिए, ये है आपका डोनर। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर के बारे में देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉलीमर में अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ पॉलीमर है, जैसे कैल्वर है, केवलर। अब केवलर क्या है? ये एक पॉलीमाइड है, पॉलीएमाइड और कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब ये जो है, मैंने बोला कि ये आजकल पॉलीमरिक मतलब लाइफ स्टाइल हो गया है हमारे आसपास, केवल पॉलीमर ही पॉलीमर। जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये भी एक पॉलीमर है, ये जो है आपका देखिए प्लास्टिक से बना हुआ ये भी पॉलीमर है, इसमें लगा हुआ बटन भी एक पॉलीमर है। तो ये जो चीज़ें हो रही है तो इसको देखना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो होता है, ये जो बुलेट प्रूफ जो लाइट वेट वेस्ट बनता है जो लगाते हैं सैनिक वगैरह, तो उसमें ये यूज होता है। यानी लाइट वेट, इट इज यूज लाइट वेट बुलेट प्रूफ वेस्ट। अच्छा, एक और है आपका जो है उसका नाम है नोमेक्स। अब देखिए नोमेक्स भी जो है वेरी यूजफुल पॉलीएमाइड पॉलीमर है। अब ये देखिए ये क्या होता है, ये सेफ्टी कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए यूज होता है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग के लिए इसका यूज है। प्रोटेक्टिव अब ये कौन कौन, जैसे एस्ट्रोनॉट जो पहनते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो पहनते हैं, या जो फायर फाइटर होते हैं, जो अग्नि जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती हैं उसमें जो लोग बचाव कार्य करते हैं वो लोगों के लिए होता है फायर फाइटर, या फिर जो रेस कार ड्राइवर्स होते हैं वो उनके लिए जो कपड़े डिजाइन किए जाते हैं, रेस कार ड्राइवर्स, ये जो यूज करते हैं, इनके लिए जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया जाता है, जो इनका जो ड्रेस जो क्रिएट किया जाता है वो आपका नोमिक्स का बना होता है। एक ऐसा ही है लेक्सम। लेक्सम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल का पॉलीमर आया है। लेक्सम जो है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो है आपका बुलेट प्रूफ विंडो क्रिएट करने में आता है। मतलब यूज टू, ये एक पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर पॉलीमर है। ये जो होता है यूज बुलेट प्रूफ विंडो, या जो होता है विंडो क्रिएट करने में आता है, या फिर जो हेलमेट होता है, सेफ्टी हेलमेट का जो होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे जो ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है उसका जो ये जो आगे लगा होता है, सेफ्टी विंडोज या सेफ्टी हेलमेट्स। अच्छा, आजकल एक आप लोग देख रहे होंगे एडहेसिव है बहुत, जिसे आप सुपर ग्लू कहते हैं, फेविक्विक वगैरह जो बॉन्ड यूज करते हैं आप लोग,
वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर अभी है आपका जो है क्रेजी ग्लू जिसको कहते हैं, सुपर ग्लू कहते हैं, इंस्टेंट ग्लू कहते हैं, सुपर ग्लू या क्रेजी ग्लू या इंस्टेंट ग्लू। अब ये जो है ये आपका मिथाइल अल्फा साइनो एक्राइलेट होता है, ये होता है मिथाइल अल्फा साइनो एक्राइलेट। अब ये देखिए ये होता है CH2 डबल बॉन्ड C COOCH3 और नीचे CN होता है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसी का आप देखिए CH2 ये COOCH3 और ये C, ये हो गया आपका सुपर ग्लू। ये भी माने इंस्टेंट ग्लू जो नहीं होता है, फेविक्विक तुरंत चिपका देता है किसी भी चीज को, एडहेसिव, बहुत वास्ट, मतलब आज की युग का वेरी इंपॉर्टेंट यूटिलाइज्ड पॉलीमर है। और आपका जो है एबोनाइट, एबोनाइट जो होता है आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टेट में, एबोनाइट का जो रॉड होता है उसमें 30 to 40% सल्फर इन रबर, ये यूज होता है। तो एबोनाइट का रॉड क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार से अब इस जो हमारा पॉलीमर का जो टेक्स्ट जो है आपका 12th लेवल, वो सारा आपका बाइंड अप होता है। केवल एक छोटा सा जो टॉपिक है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स और एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, उसका एक लास्ट वीडियोस इसमें डालेंगे। और ये चैप्टर बाइंड अप हो गया है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बार बार रिवाइज करें, देखें। और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उन सारे को बार बार प्रैक्टिस करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।